अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैदर मिर्जमान है, बाय प्रोफेशन एम एन एडवोकेट। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो इस हवाले से है कि निकाहनामा निकाहनामा को कैसे पढ़ा जाता है और उसमें कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जिनको काट दिया जाता है। उनको क्यों काट दिया जाता है और वो 25 की 25 शिकें सेक्शंस क्या हैं निकाहनामे में। जैसा कि आप यूट्यूब पर, टिकटॉक और फेसबुक पर देख रहे हैं कि शादी का सीज़न ऑन है। इन मंथ्स में काफ़ी शादियां हो रही हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में। और काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स शादियां कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक अफसोस की बात से ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो सारे का सारा ज़ोर है वो सिर्फ शो ऑफ पर है, कि सिर्फ दिखावे पर है। इनके पास जो हमारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास एक ऐसी पावर मौजूद है कि इनको व्यूज़ आते हैं, इनको लोग देखते हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। उस चीज़ का ये बिल्कुल ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिसमें देखें कि अगर एक निकाह हो रहा है, कोई फेमस यूट्यूबर, टिकटॉकर निकाह कर रहा है, तो उसका काम है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा निकाहनामे के बारे में बताए, उनकी शिकों के हवाले से बताए कि उसमें क्या कुछ लिखा है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। देखें, अगर लाखों मिलियंस लोग अगर आपको देख रहे हैं तो कितने लोगों को उससे फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ पर लोगों का ज़ोर है। और जो तालीम व तरबियत का मामला है या नॉलेज शेयर करने का मामला है, वहाँ से ये बिल्कुल एक सिलसिला ज़ीरो है। मैं कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा इस चैनल से, लेकिन फिर भी हमें जो ये यूट्यूब की पावर, टिकटॉक की, फेसबुक की, जो सोशल मीडिया की पावर इस जनरेशन को मिली है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक नौजवान का फ़र्ज़ है कि वो इस पावर को अच्छे तरीके से और पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए इसको यूज़ करे। वीडियो का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। तो निकाहनामे के बारे में बात कर रहे हैं कि निकाहनामा में जो सेक्शंस हैं वो क्या हैं और क्या वजह है कि 90% से ज़्यादा लोग इस निकाहनामे को पढ़ते भी नहीं हैं और सिर्फ़ उनको बताया जाता है कि आप साइन कर दे, तो वो साइन कर देते हैं और कबूल है 3 दफ़ा बोल देते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो निकाहनामा है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसकी नेचर है और ये बाइंडेबल है इन कोर्ट और इसको लीगली इन्फोर्स भी करवाया जा सकता है। और इस निकाहनामे में तकरीबन 25 सेक्शंस यानी कि शिकें मौजूद हैं। अगर हम निकाहनामे में सेक्शन नंबर 1 से ले के सेक्शन नंबर 6 तक देखें तो उसमें दूल्हा और दुल्हन की नाम, बल्दियत, एड्रेस, उम्र वगैरह बताना लाजमी है। सेक्शन नंबर 7 से ले के 11 तक हम देखें तो उसमें दूल्हा और दुल्हन के अगर कोई वकील, कोई वकला मुकर्रर किए गए हैं, उनके नाम और उनके गवाहों के नाम लिखना ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की की जानिब से अगर कोई वकील मुकर्रर किया जाता है तो उसमें जो लड़की को मालूमात नहीं पता या जिन बातों का वो निकाहनामा में जिस हवाले से इल्म नहीं रखती, उसके बारे में वो वकील उसको गाइड कर सकता है और उस चीज़ को बेहतर तरीके से लेके चल सकता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के की तरफ से भी कोई वकील मुकर्रर कर दिया, लेकिन मोस्टली निकाहनामे में वो लिख दिया जाता है कि नहीं, वकील वो ख़ुद जो दूल्हा है वो ख़ुद मौजूद है इस मामलात के लिए। अगर कोई वकील का तकर्रुर किया जाता है तो वहाँ पर उस वकील के भी 2 गवाहान ज़रूरी हैं। सेक्शन नंबर 12 यानी कि शिक नंबर 12 को अगर देखा जाए तो उसमें जिस दिन निकाह तय पाया जा रहा हो या जिस दिन वो निकाह हो रहा हो उसकी डेट लिखना लाजमी है। सेक्शन नंबर 13 से ले कर 17 तक अगर हम देखें तो ये एक बड़ा एक लाजमी शिक है, जिसमें और एक जो मेन शिक है वो है हक महर के हवाले से। इन कॉलम्स में हमें लिखना चाहिए कि कितना हक महर मौजूद है, कितना गैर मौजूद है, और इस हवाले से सारी डिटेल्स फिल करना लाजमी है। और इसमें मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ कि इसमें एक शिक आती है
कि दुल्हन को क्या दिया जा रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी या कोई इस तरह चीज़ दी जा रही है तो अक्सर औक़ात एक मसला ये भी होता है कि सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरले का मकान लड़की को दिया जा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता और ये एक इन्फोर्सेबल चीज़ नहीं होती। आपको साथ उसकी डिटेल लगाना ज़रूरी है कि अगर 5 मरले का मकान है वो किसके नाम है, वो कहाँ पर मौजूद है, उसकी उस वक़्त की कीमत क्या है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट साथ लगाना बेहद ज़रूरी है अगर कल कलां को इस चीज़ को लीगली इन्फोर्स करवाना हो। जो मैं बात इन द स्टार्ट कर रहा था कि कुछ शिकों पे कुछ सेक्शंस पर एक लाइन लगा दी जाती है, यानी कि उनको कट ऑफ कर दिया जाता है, वो मोस्टली जो सेक्शन नंबर 18 और 19 के हवाले से है। अगर आप उसमें ये देखें कि उसमें बात क्या हो रही है, जिसको वो काट दिया जाता है, वो ये है कि मर्द की तरफ से औरत को तलाक तफवीज़ करना, यानी कि उसको तलाक का भी हक़ देना। वैसे अगर मोस्टली देखा जाए तो मर्द के पास तलाक का हक़ होता है और औरत ने अगर डाइवोर्स लेनी होती है तो वो खुला के ज़रिए यानी कि कोर्ट के थ्रू खुला ले सकती है। यहाँ पर इस शिक को देखा जाए तो इसमें अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक का हक़ देता है तो वो भी इसमें लिखना लाजमी है। सेक्शन 19 में ये पूछा गया कि क्या मर्द को तलाक देने पर कोई पाबंदी आयद की गई है। तो इसमें मैं ये बताता चलूँ कि सबका एक अपना अपना एक नज़रिया है, एक फ़िलासफ़ी है, तो उसके लिहाज से कोई इसको फिल कर लेता है, कोई इसको काट देता है। लेकिन कुरान और सुन्नत की रूह से देखा जाए तो अल्लाह पाक ने मर्द को एक तलाक देने का हक़ दिया है और उस हक़ पे कोई पाबंदी नहीं आयद कर सकता। तो मोस्टली इस शिक को काट दिया जाता है या फिर उसमें ना या नहीं का आंसर लिख दिया जाता है। बट डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरी सेक्ट के कोई भी फ़िरका हो तो उनका अपना अपना एक नज़रिया, अपनी अपनी एक फ़िलासफ़ी है उसमें। सेक्शन नंबर 20 यानी कि शिक नंबर 20 को देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि औरत को नानो नफ़का यानी कि मंथली ख़र्चा कितना दिया जा रहा है या कितना दिया जाएगा वो लिखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक औरत का एक हक़ होता है कि उसको माहाना माहवार ख़र्चा दिया जाए। और अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रूफ या कोई दस्तावेज़ात रेडी की हुई हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि कल कलां को अगर उस चीज़ को लीगली इन्फोर्स करवाना हो तो आपको अदालत के थ्रू उसको इन्फोर्स करवाने में मसला दरपेश ना आए। सेक्शन नंबर 21 देखा जाए तो उसमें मर्द है जो शादी करने जा रहा है उसका स्टेटस देखा जाता है, क्या वो पहले से शादीशुदा है या वो कुंवारा है। तो इस मामलात में अगर उसने शादी की हुई है तो अगले शिक नंबर 20 में देखा जाता है कि क्या जो मर्द है उसकी शादी हुई है पहले से या वो कुंवारा है। अगर वो कुंवारा तो वहाँ पे कुंवारा लिख दिया जाता है और जो नेक्स्ट जो सेक्शंस आते हैं 21 और 22 उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस मर्द की शादी हुई हुई है और वो अभी मान ले दूसरी शादी करने जा रहा है तो उसको यूनियन कौंसिल से एक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है और वहाँ पर उसका इंदराज कराना भी बड़ा ज़रूरी है कि मैं ये दूसरी शादी करने जा रहा है। और वो जो सर्टिफिकेट है वो उस निकाह नामे के साथ लगाना लाजमी है अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है। शिक नंबर 23 में देखा जाए तो निकाह ख्वां जो निकाह पढ़ा रहा है उसका नाम लिखा जाता है। शिक नंबर 24 सेक्शन नंबर 24 को देखा जाए तो उसमें निकाह को रजिस्टर करवाने की तारीख लिखी जाती है कि किस दिन निकाह रजिस्टर हुआ है। और अगर हम सेक्शन नंबर शिक नंबर 25 को देखें तो उसमें उस निकाह रजिस्टर करवाने की फ़ीस तहरीर की जाती है और एट द एंड गवाहों के नाम और साथ दूल्हा दुल्हन के नाम और सिग्नेचर वगैरह अंगूठे दस्तखत लिए जाते हैं। ये थी टोटल 25 सेक्शंस निकाहनामे के और मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन चीज़ों पर भी गौर व फिक्र करें क्योंकि कल कलां को मसले मसाइल आप लोगों के लिए बन सकते हैं। इन चीज़ों पे हमारा काम है हम गौर करें और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका जो रसाई है जिनको ज़्यादा लोग देखते हैं उनका भी काम है इस चीज़ पर गौर करें। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।